नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अलर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पीएस की वैकेंसी आने वाली है, एपीएस पीएस की, उसके संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो ये निजी सचिव एपीएस की तो बहुत सारी अपडेट है, लेकिन निजी सचिव के संपूर्ण पाठ्यक्रम, नया पाठ्यक्रम जो है उसकी यूट्यूब पे शायद पहली वीडियो ये हो। इसके पहले आपको शायद किसी चैनल के माध्यम से ना अपडेट मिली हो। ठीक है, तो आप लोग चैनल में बने रहें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होगी, क्योंकि पीएस की वैकेंसी पहली बार आ रही है। तो इसका बहुत ही लंबा सिलेबस भी है और लगभग 700 के आसपास जो है इसका पूरा नंबर रहेगा। 700 नंबर के क्वेश्चन के पूरे परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि सुबह बताया गया था टेलीग्राम चैनल पे कि आपको शाम तक अपडेट दी जाएगी। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक नियमावली दिखा रहे हैं, 2019 की नियमावली है। तो देखिए सबसे पहले बात ये है कि पीएस की वैकेंसी एपीएस के साथ जो 2021 में आई थी, पीएस की वैकेंसी 2021 में ही आ गई होती। ठीक है, लेकिन जो उस समय के वर्तमान में एपीएस लोग थे उनका कहना था, अच्छा वो लोग कोर्ट केस भी कर दिए थे कि पीएस की भर्ती डायरेक्ट ना निकाली जाए, प्रमोशन से एपीएस से पीएस का प्रमोशन हो। तो उसी के लिए अपडेट कोर्ट पेंडिंग था। फिर उस समय सीटें वैकेंट ज़्यादा थी, काम नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आनंद फानंद में लगभग जितनी सीट रही याद नहीं है, तो एपीएस के विज्ञापन निकाल दिया गया था, यानी कि पीएस का रोक दिया गया था। ठीक है, जो कि नियमावली बनी थी 2019 में और समय समय पे 2021 में बनी थी, 2024 में भी नियमावली बनी है, लेकिन नियमावली लगभग सेम है। हम आपको इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में सब डिटेल से दिखा रहे हैं, तो आप लोग चैनल पे बने रहें। तो देखिए ये आपको इसको आप यहाँ देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी, क्योंकि एपीएस की बात, तो एपीएस का पाठ्यक्रम ग्रेड पे कितने क्वेश्चन क्या कैसे है सब कुछ आपको बता दिया गया है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पीएस की बातें होंगी। ठीक है, यानी कि निजी सचिव जो डायरेक्ट 54 से पे ग्रेड है। तो देखिए जो नियमावली में लिखा क्या गया है साफ साफ कि प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 1 यानी लिखा है 85%, यानी जितनी भी सीटें वर्तमान में पीएस की खाली रहेंगी उसकी 85% डायरेक्ट रिक्वायर, यानी कि डायरेक्ट मतलब सीधे भर्ती निकाल के विज्ञापन जारी किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, आप देख रहे हैं ये चीज़ आप कंफर्म हो गए होंगे कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद साथ में इंटरव्यू भी होगा, यानी कि अंतिम चरण आपका इंटरव्यू भी होगा, जो कि एपीएस में नहीं होता है। और आगे लिखा है एंड 15% बाय द वे प्रमोशन फ्रॉम एमंगस्ट परमानेंट एपीएस, यानी कि जिनकी नौकरी लगभग 5-10 साल हो गई थी, जितनी भी सीटें वर्तमान में खाली रहेंगी उसमें से 85% का विज्ञापन निकलेगा जितनी खाली रहेंगी, और 15% लोग यानी कि एपीएस से पीएस में प्रमोट होगी। ये साफ साफ लिखा गया है। देख, ये 2019 की नियमावली थी, उसी के अकॉर्डिंग पीएस भी आनी थी 21 में, लेकिन कोर्ट केस ये लोग किए थे तो नहीं आ पाया था। और नीचे एपीएस में लिखा है कि ये तो डायरेक्ट भर्ती होगी, इसमें कोई प्रमोशन है नहीं। ठीक है, ये भी चीज़ें हो गई। तो आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि पीएस का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इसमें रिटन भी होगा प्लस इंटरव्यू भी होगा। अब आगे आते दिखाते हैं हम आपको इसका पाठ्यक्रम सिलेबस। तो आप लोग देखिए ये सिलेबस जो है आपका सिर्फ पीएस का है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो कि लगभग सेम सिलेबस है एपीएस पीएस का, लेकिन एपीएस का सिलेबस होता है 300 नंबर का, लेकिन पीएस का सिलेबस लगभग 670-80 आस के पास, यानी कि लगभग 700 के आसपास आपका सिलेबस होगा, जिसमें से पहला स्टेप आपका जो होगा 200 मार्क्स का। देख लीजिए सिलेबस वही जो पुराना है, पूरा जीएस कंप्लीट, उसमें फिर कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी सब रहेंगे। ठीक है, तो 200 नंबर के आपका ये रहेगा। ठीक, वगैरह ये सब इसमें दिया हुआ है, कैसे प्रमोशन क्या है, बाकी हम आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। इसका हिंदी रूपांतरण है। तो मेन बात हम आगे अब इसमें आपको लिख के बता रहे हैं कैसे कितना सिलेबस क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीएस जो है आपका 54 से ग्रेड है, आपको मालूम ही है। ठीक है, इसमें स्पीड मांगेगा 120 वर्ड पर मिनट, हिंदी हो इंग्लिश
अगर हिंदी की सीट पीएस में रहेगी तो इसकी स्पीड आपकी हो जाएगी 100, ठीक है, ये मान के चलिए। और अंग्रेजी 120 तो ही है। अब इसमें हम बात करते हैं, आपको बताया गया था कि 200 नंबर का आपका हो जाएगा जीएस का पाठ्यक्रम, ठीक है, और 100 नंबर का आपका हो जाएगा जो पिटमैन से बुक रहती है, यानी कि बुक, ये हो गया आपका 300, ठीक है, और 100 नंबर आपका हो जाएगा जजमेंट। तो ये 2 3 400 हो गया, ठीक है, 400 नंबर आपका ये हो गया। और उसके बाद आपका लगभग 200, अब इसमें 170 160 150 कुछ, लेकिन हम 200 मान के चल रहे हैं। 200 नंबर का आपका शॉर्ट हैंड यानी कि स्किल टेस्ट, जो कि सेकंड स्टेप में होगा ये, यानी कि प्रथम पेपर उधर आपका होगा 400 का, जिसमें 200 नंबर का जीएस का, 100 नंबर किताब यानी कि ट्रांसक्राइब के लिए, और 100 नंबर जजमेंट, 400 वो। और सेकंड इसमें 400 में पास होने के बाद फिर आप इसमें 200 नंबर का स्किल होगा, यानी कि 4 2 600 हो गए, और लगभग 50 या 60 ये सब भी हो सकता है। तो 600 ये लगभग 50 60 70, क्योंकि ये भी उतना श्योर नहीं है, ठीक है, तो लगभग 700 के आसपास। अब ये यहाँ पे ये 50 रहता है कि 60 रहता है कि 80 रहता है, लेकिन रहेगा यही। ये 600 आपका श्योर है, 50 60 70 80 तो 100 भी का इंटरव्यू भी आपका है, यानी कि टोटल आपके जो एग्ज़ाम इस बार पीएस का होगा पहली बार, वो 700 का पूर्णांक आपका के आसपास होगा। इसमें 10-20 नंबर कम ही मान के चलिए, ठीक, या 700 पूरा। तो कहने का मतलब ये है कि पीएस का सिलेबस आप लोग जान गए होंगे। 200 नंबर का जीएस, ठीक है, 100 नंबर का आपकी हो गई बुक। अच्छा, ये वीडियो आपको पहली बार मिलेगी आप किसी चैनल के माध्यम से, आप कहीं देखेंगे आपको ये सिलेबस मिलेगा नहीं, ठीक है। और 100 नंबर का आपका हो गया जजमेंट हो गया, ठीक है, और 200 नंबर का आपका हो जाएगा शॉर्ट हैंड, ठीक है, शॉर्ट हैंड हो जाएगा। और लगभग वही बताया आपको ना कि 50 से लेकर 80 के बीच में आपका ये इंटरव्यू, टोटल मिला के लगभग 700 नियर अबाउट मान के चलिए आप। ये आपका सिलेबस होने वाला है निजी सचिव पीएस का, क्योंकि भाई डायरेक्ट आपको 5400 पे ग्रेड की नौकरी देंगे तो इतना आसान तो है नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जुलाई अगस्त, अधिकतम अगस्त, नहीं तो 9 जुलाई को मीटिंग है, जो जानकारी मिली है 9 जुलाई को मीटिंग है। उसी के बाद विज्ञापन आपको हो सकता है जारी हो जाए, नहीं तो अगस्त या जुलाई लास्ट तक। कहने मतलब कि अब बहुत इंतज़ार नहीं है। अच्छा, अगर आप इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। एग्ज़ाम अलर्ट के नाम से चैनल है टेलीग्राम, और ये आपका यूट्यूब, दोनों सेम के नाम से हैं। तो हम आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एग्ज़ाम अलर्ट के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें 3 चरण होने वाला है, जो अभी तक 2 ही चरण था। पहला आपका रिटेन, दूसरा स्किल, तीसरा इंटरव्यू, क्योंकि डायरेक्ट आपका 5400 पे ग्रेड की नौकरी है तो इतना आसान नहीं होता है, ठीक। और जो जजमेंट वगैरह रहेगा थोड़ा सा एपीएस से टफ रहेगा, और जो बुक रहेगा, जैसे बुक में था कि 250 शब्द आते थे, हो जाता है इसको बढ़ा दें, 300 कर दें, 350 कर दें, क्योंकि एपीएस से थोड़ा अच्छी प्रमोशन होकर एपीएस बनते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको पीएस बना रहे हैं, कुछ तो अंतर सिलेबस में रहेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इससे टफ रहेंगे। और दोनों के पेपर देखिए आपका अलग अलग होगा, एपीएस का अलग होगा, पीएस का अलग होगा, समझ रहे हैं। जितना आपको मैंने पाठ्यक्रम के बारे में बताया है उसी के आसपास आपका पाठ्यक्रम रहेगा, ठीक है। शेड्यूल पूरा स्टेप 3 है। हाँ, थोड़ा सा 10-20 नंबर 50 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पाठ्यक्रम आपका यही है, ठीक है। 2024 की नियमावली, जो फाइनल नियमावली बनी थी, वो तो असर नहीं मिल पाई है। अगर मिलती है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग पीएस एपीएस की तैयारी में लग जाइए। इंटरव्यू के नंबर भी इसमें मिलेंगे आपको, रिटर्न के भी नंबर मिलेंगे, सब चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो चाहे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।